हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 380 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 380 से आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 381, 381। क्वेश्चन नंबर 381 381 में कहता है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मैं कह सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर घनों का योग 9728 है। 9728 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योग ए प्लस बी 32 है। ए प्लस बी कितना है? 32 है। दी गई संख्याओं के घनों के बीच का धनात्मक अंतर कितना है? घनों के बीच का अंतर पूछा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हमसे पूछा है। हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? मुझे ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 32। मैंने इधर का क्यूब किया, इधर का भी क्यूब किया। कितना होगा? ए प्लस बी का इसका क्यूब निकालते हैं। यहां से कितना क्यूब निकलेगा? हमें चाहिए यहां पर ए बी का मान, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान, और किसका मान? या ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ना निकाल करके हमें ये फॉर्मूला याद है। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका मान निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ए बी चाहिए। ए बी कैसे निकालेंगे? निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए मैं यहां से इसका क्यूब करता हूं। इसका भी क्यूब हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ए प्लस बी बराबर किसके होगा? 32 का क्यूब। तो हम कह सकते हैं 1024 इसका स्क्वायर होगा, या डायरेक्टली क्यूब ही लिख देता हूं अभी तो। 32 का क्यूब कितना होगा? इसका मान हमें दिया हुआ है कितना? 9728। 9728 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का मान कितना है? 32। 32 बराबर 32 का क्यूब। 32 का क्यूब होगा 32 गुना 32 गुना 32, ये होगा। इसका मतलब होता है 1024। 1032 चौक 32 दूनी 64 दूनी 128 हासिल 12। 32 दूनी 64, 64 और 12 76 का 6, 7 और 32 एकम 32, 32,768। ये प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा। 32 गुना 3 ए बी, 32 गुना 3 ए बी बराबर 32,768 माइनस 9728। 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 7 जाएगा 0, 12 में से 9 जाएगा 3, 3 यहाँ पर बचेगा 3, ये आएगा। ओ सॉरी, 3 यहाँ पर बचेगा 2, 23,040। अब ये गुना में है, इधर किस में जाएगा? भाग में। तो ए बी बराबर निकल कर आएगा 23,040 बटे 32 गुना 3 गुना 3। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं। 3 और 2 5 और 4 9, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से तो 3 सते 21, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। फिर 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, ये होगा 7680। अब 32 से डिवाइड करते हैं। 32 से कितनी बार जाएगा? 32 से जाएगा 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 बचेगा कितना? 12, 128। तो 32 चौक 128। ए बी बराबर आया किसके? 240 के। ए बी का मान कितना आया? 240। अब इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें a प्लस बी तो चाहिए 32 और a गुना b चाहिए 240। ऐसी दो संख्याएं अपने दिमाग में लाओ जिनका योग 32 हो और गुणनफल 240 हो। तो हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम क्या? 20 गुना 12, 20 गुना 12, 12 दूनी 24, 240 आ गया, और 20 प्लस 12 32 आ गया। तो दो संख्याएं आई जिसका
गुणनफल तो 240 है और योगफल 32 है। 20 और 12 हमसे पूछा है a क्यूब b क्यूब हम निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमसे पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब का मान, वो सॉरी माइनस b क्यूब का मान, हमसे ये पूछा है माइनस b क्यूब का मान। a क्यूब 20 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, ये 20 का क्यूब होता है 8000 माइनस 12 का क्यूब होता है 1728। 1728 इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2 और 8 में से 1 वो सॉरी 7 में से 1 जाएगा 6। 6272 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेम इसका अपोजिट, इसका उल्टा क्वेश्चन नंबर 380 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 382 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 382। 382 क्या कहता है? ये कहता है 382 में 382 कहता है कि भाग वाले प्रश्न में इसने कहा है भाग का प्रश्न करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। भाज्य के रूप में उसने क्या ले ली? एक संख्या ले ली भाज्य के रूप में। अब हमें दिया हुआ है एक संख्या ले ली, एक तो दिया हुआ है भाज्य, सॉरी भाज्य दिया हुआ है, भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक थी। मूल संख्या, ये तो या मैं कह सकता हूं ये तो मूल संख्या थी और ये जो गलती से लिया गया वो थी मूल संख्या से 10% अधिक का मतलब है पहले अगर मूल 100 थी तो गलती से 10% अधिक ले ली, 110 ले ली। उसके बाद कहता है अधिक थी, उन्होंने गलती से भाजक के रूप में, अब यहां पर भाजक भी दिया हुआ है, भाजक भाजक भी दिया हुआ है कि भाजक मूल भाजक से, भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। 25 का मतलब है अगर ये मूल भाजक 100 था तो अब गलती से कितना ले लिया? 125 ले लिया, गलती से 125 ले लिया। पूछा क्या है क्वेश्चन में? अधिक थी यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था। सही भागफल उसने दिया हुआ है, भाग के प्रश्न का सही भागफल, हमसे भागफल निकलवाना है। भागफल उसने दिया हुआ है, सही भागफल कितना था? मूल का सही भागफल, सही भागफल 25 था। सही भागफल 25 था, 25 था और शेषफल 0 था। और शेषफल कितना था? 0। शेषफल 0 था, शेषफल 0 था। तो शेषफल 0 था तो वह यह मानते हुए कि उसको संख्या में कोई त्रुटि नहीं है तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया? हमें बताना है प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। ये मानते हुए कि कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने जाना है क्या? हमें जानकारी होनी चाहिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। जब शेषफल 0 है तो हम कह सकते हैं भाजक गुना भागफल के बराबर होगा। हमसे भागफल पूछा है तो भागफल पूछा है तो हम निकाल सकते हैं कितना होगा? भाज्य, भाज्य दिया हुआ है 100, भाज्य दिया हुआ है। सबसे पहले मैं मूल का निकालता हूं, मूल का भाज्य है 100 और बटे भाजक 100 बराबर भाजक दिया हुआ है कितना? इसका मूल का भाजक भी 100 है और गुना भागफल हमसे पूछा है, भागफल पूछा है। भागफल जब हम निकालेंगे 100 से 100 कट जाएगा, भागफल कितना आएगा? मूल का भागफल आएगा 1। इसका भागफल कितना आया? 1। इसका भागफल आया 1। हम निकाल सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था कि आप भाज्य को भागफल से भाग कर दीजिए, आपका भागफल आ जाएगा। और ये तो था मूल, ये तो था मूल भाज्य। अब निकालते हैं गलत, गलत भाज्य, जो गलती से लिया गया है वो निकालते हैं। गलत भाजक, सॉरी गलत, ये आ जाएगा भाज्य बराबर भाज्य कितना है उसमें? उसमें है 110। 110 बराबर भाजक है 125 गुना भागफल,
शेषफल तो जीरो है, शेषफल जीरो है तो कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 या 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 22 पंजे 110। हम कह सकते हैं भागफल बराबर आएगा, भागफल बराबर 22/25, 22/25 हम कह सकते हैं, 22/25, 25 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 22। पहले भागफल 25 था, अब भागफल कितना है, 22। यही हमसे पूछा है कि कितना भागफल आएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैसे पता चला कि पहले मूल भागफल 25 था, उसने मूल भागफल कितना दिया हुआ है 25, तो 1 गुना, तो 1 की गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा 22, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 383, क्वेश्चन नंबर 383। क्वेश्चन नंबर 383 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 383 भी 382 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 383 में कहा है इसने कि भाग के एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। तो हमें क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनाना है, मूल और गलती से और गलत। ये पहले होगा भाज्य, भाज्य कितना 10% कम। अगर 10% को हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि अगर 100 थी तो अब उसने गलती से कितना लिया 90। मैं रेशो बना लेता हूं कि कितना होगा 10:9 के, पहले उसने लेनी तो सही थी 10, ली उसने कितनी 9, गलती से 9 ले ली। उसने गलती से भाजक के रूप में भी एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। अब भाजक भी दिया हुआ है, भाजक से 20% कम का मतलब है 100, उसने ली 80, मैंने रेशो बना लिया 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 5:4 के। उसमें हम यहां से भाजक निकाल सकते हैं। भाजक कैसे निकालेंगे, भाजक पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, हो सकता है उसमें शेष दिया हुआ हो। तो वो कहता है 20% कम थी यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था। यहां से सही भागफल है ये, यहां होगा भागफल, सही भागफल जो था वो 24 था, 24 था और शेषफल 0 था, और शेषफल 0 था, शेषफल 0 था। तो यह मानते हुए शेषफल यहाँ कितना था 0, शेषफल 0 था, यह मानते हुए कि प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है। जब कोई त्रुटि नहीं है तो हम कह सकते हैं इसमें भी शेषफल 0 होगा, गलत वाले में भी यहाँ कितना होगा शेषफल 0 होगा। जब शेष 0 होगा तो हम डायरेक्टली भागफल निकाल सकते हैं, भाग लगाकर, भाज्य को भाजक से भाग लगाकर। तो 10/5 ये भागफल आ जाएगा और 9/4 ये भागफल का अनुपात आ जाएगा। 2 पंजे 10 तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 2 चौक 8, भागफल का अनुपात आएगा 8:9, 8:9। उसने दिया हुआ है 8 बराबर 24 के, क्योंकि मूल तो यही है 8 दिया 24, 1 बराबर दिया हुआ है 3 के। हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है गलत वाला, 9 गुना 3 9 तिया 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 384 दोस्तों, इस चैप्टर की मैक्सिमम 2 क्लास और होगी आपकी, कल और परसों में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 384 में 7 सही 1/5, 7 सही 1/5 और 245 के मध्य अनुपाती और इसने दिया हुआ है 245 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का आपको सूत्र पता होगा, मध्यानुपाती ये अनुपात में यूज होता है दोस्तों। अब मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या। बस हमें याद रखना है मध्यानुपाती रूट ए बी, ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या, बस हमें ये निकालना होता है। तो हम निकाल सकते हैं कितना होगा, मध्यानुपाती निकालते हैं सबसे पहले। 7 सही 1/5, 7 7 पंजे 35 और 1 36/5 गुना
कितना होगा 245। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 नम 45, ये आया निकलकर 36 गुना 49। 49 तो मध्यानुपाती कितना निकलेगा, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती आएगा 6 में 36 का रूट हो जाएगा 6 गुना 49 का रूट हो जाएगा 7, 7 छंग 42 इस क्वेश्चन का मध्यानुपाती होगा। अब सवाल में पूछा क्या है, वो कहता है कि मध्यानुपाती को एक समभाज्य संख्या से विभाजित किया जाता है। 42 मध्यानुपाती है, इसे समभाज्य संख्या एक ही होती है, ओनली एक संख्या समभाज्य होती है, वो होती है 2, वो होती है 2। इसे 2 से विभाजित किया जाता है, करने पर भागफल क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं भागफल 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही हमसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 385 की तरफ। ये आसान सवाल है दोस्तों, जो आप अनुपात के चैप्टर में जानेंगे। क्वेश्चन में कहता है 3 0 और 7 के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 385, 3 0 और 7 के द्वारा गठित सभी संभव 3 अंकीय संख्या का योग क्या है यदि प्रत्येक अंक का उपयोग केवल एक बार होता है। ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है इन तीनों से मिलकर कि रिपीट ना हो, और उन सभी का योग क्या होगा हमसे पूछा है। तो डायरेक्टली हम बना सकते हैं, एक तो 307 बनेगी, एक 703 बनेगी, एक 370 बनेगी, 370 बन जाएगी, या यहीं पे लेते हैं, पहले 3 से ही बनाते हैं, 307 उसके बाद 370, अब 370 के बाद यहां से बनेगी 730, 730, 703 और भी बन सकती है क्या, 703, 730, केवल 4 संख्याएं बनेगी। हमसे पूछा इनका योग क्या होगा, 3 और 7 10 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 2110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 386, ये भी ऐसा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 386 ये कहता है अंक दिए हुए हैं 2 9 6 5, 386 2 9 6 5, 4 अंक दिए हुए हैं का उपयोग करके बनी 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। प्रत्येक अंक एक बार, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या किससे शुरू होगी, यहां से 9, 9 के बाद 6, फिर 5, फिर 2, ये तो होगी सबसे बड़ी संख्या। अब हमें निकालनी है सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या कौन सी बन सकती है, वो 2 से बन सकती है, तो हम लेंगे 2, 2 के बाद 5, उसके बाद 6 और 9, ये सबसे छोटी संख्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी। आप माइनस कर सकते हैं 12, 12 में से 9 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, ऑप्शन हटा सकते हैं, 2 ऑप्शन हमारे हट जाएंगे, एक सी ऑप्शन एक डी बचेगा, 2 ऑप्शन ए और बी में से आंसर होगा। 9 12, 12 में से 9 जाएगा 3, 4 14, 14 में से 6 जाएगा 8, 83, 83 14 में से 6 जाएगा 8, और यहां पर बचेगा कितना 5, 5 में से 5 जाएगा 0 और 2, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। आप 2 डिजिट से भी इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 387, 387 क्वेश्चन नंबर 387 क्या कहता है, ये कहता है 16008 में अंक 6 का जातीय मान, 16008 में 6 का जातीय मान हमसे पूछा है। जातीय मान दोस्तों, ये जातीय मान का क्वेश्चन एसएससी कभी कभी पूछती है, तो आपको पता होना चाहिए जातीय मान, जातीय मान एक होता है स्थानीय मान, जातीय मान, जातीय मान होता है एक स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान होता है। जातीय मान क्या होगा, जिसका पूछा है वही संख्या आंसर होगी, जिसका पूछा वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। लेकिन स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान होगा जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मान पूछा उसके दाईं ओर, दाईं ओर जितने अंक होंगे, जितने
अंक होंगे उतनी ही जीरो लगानी होगी, उतनी ही जीरो लगानी होगी। अब जैसे मैंने कहा 16,008 में 16,008 16,008 में अगर पूछेगा जातीय मान, तो यहां से जातीय मान तो हमसे पूछा है 6 का, तो 6 ही आंसर होगा। लेकिन अगर पूछे स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान होगा 6, तो 6 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो आप 3 जीरो लगाएंगे, ये इस क्वेश्चन का स्थानीय मान होगा। हमें दोनों मान पता होने चाहिए। तो इसका जातीय मान होगा 6, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 388। क्वेश्चन नंबर 388 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 388 में कहता है ये कि एक कक्षा के छात्रों के राहत कोष के लिए 388 में एक कक्षा के छात्रों के लिए राहत कोष के लिए 3481 रुपए दान किए गए। कुल कितने रुपए दान किए, कुल दान है 3481 रुपए का, 3481 रुपए का। प्रत्येक छात्र ने कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर राशि दान की। प्रत्येक छात्र ने, हम कह सकते हैं प्रत्येक छात्र ने कक्षा की कुल संख्या, आप ऐसे ले सकते हैं कुल संख्या, कक्षा की कुल संख्या मैंने x मान ली, मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा दोस्तों, x मान ली। लेकिन प्रत्येक छात्र ने, अब आप चेक करेंगे कि कुल संख्या तो x है, तो x छात्रों ने पैसा दिया होगा, लेकिन कुल संख्या के बराबर एक छात्र ने कुल संख्या के बराबर पैसा दिया है, तो प्रत्येक छात्र ने x रुपए दिए होंगे, वो बराबर किसके आ जाएगा, टोटल रुपए 3481 के। 3481 हम निकाल सकते हैं कितना होगा, x स्क्वायर बराबर 3481, 3481। अब ये वर्ग है, तो वर्गमूल होगा 3481, 3481। 3481 किसका वर्गमूल होगा, दो तरीके बनते हैं दोस्तों। एक तो आपको आना चाहिए कि एक कब आ सकता है, जब ये 9 का वर्ग हो। एक कब आ सकता है, जब ये 1 का वर्ग हो, जब ये बाद में 1 का वर्ग हो। अब 2 अंक हो गए, तो हम इन दोनों अंकों को हटा सकते हैं। अब 34 देखना है किसके वर्ग के बीच और पहले आएगा। हम कह सकते हैं 5 पंजे 25 और 6 छंग 36, ये आएगा 5 और 6 के बीच, तो मैं क्या लूंगा 5। ये 59 का वर्ग भी हो सकता है और 61 का वर्ग भी हो सकता है। ये 59 का वर्ग भी हो सकता है, 61 का वर्ग भी हो सकता, सॉरी 5 25 36 से तो कम है, तो 5 ही लेंगे, 5 ही लेंगे। तो हम कह सकते हैं ये इसका भी वर्ग हो सकता है, इसका भी वर्ग हो सकता है। लेकिन हमें देखना है ये बीच किसके है, 5 के और 6 के बीच है, 5 के और 6 के बीच आया है, तो हम निकाल सकते हैं 5 गुना 6। अभी हमें बिल्कुल सही नहीं पता कि ये 59 का वर्ग है या 51 का वर्ग है, तो हम कैसे निकालेंगे, 5 गुना 6, 5 छंग कितना होगा 30, जिसके बीच है उसकी मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कितना होगा 30। अब हमें चेक करना है जो ये 34 है वो 30 से बड़ा है या छोटा है, तो 30 से बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं ये 59 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 59 का वर्ग है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 59 होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। या दूसरा तरीका आप निकालिए, 3481, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्ग निकालते हैं, 2 के पेयर बनाइए। उसके बाद इसे 34 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 5 का, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 माइनस कीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर 9, ये हो जाएगा। पूरा जोड़ा उतारना है 981। अब 5 और 5 10। अब यहाँ पर क्या रखूं कि ये 981 हो जाए, तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 9 9 81, 9 एकम 9, पूरा कट जाएगा, तो
किस का वर्ग होगा, 59 का वर्ग होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये है बुक का मेथड, ये है हमारा अपना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 389। अब इस क्वेश्चन के शॉर्टकट जानते हैं दोस्तों कैसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 389, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जितने छात्र है उतने ही संख्या में पैसा दिया है, तो आप रूट निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहता है एक माली ने एक बगीचे में 1936 पौधे, कुल पौधे कितने, कुल पौधे 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि उनमें से स्तंभों के समान हो पौधों की पंक्तियां। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है, उतने ही स्तंभ है। उनमें स्तंभों के समान ही पौधों की पंक्तियां हो। तो मैंने बताया जब भी कुछ चीज समान हो कि छात्रों ने कुल संख्या के बराबर दान किया, छात्रों की संख्या भी वही है, कुल पैसों की संख्या भी वही है, तो वहां हम स्क्वायर निकालेंगे। उसने कहा है जितनी इसमें पौधों की पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं, और पूछा क्या है, तो पंक्तियों की संख्या। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, डायरेक्टली हम स्क्वायर निकालेंगे। कितना, 1936। x बराबर होगा रूट 1936। अब आप इसे समझिए हमने वह कैसे किया। अब 36 कब आ सकता है, 36 जब हम एक तो 36 पर ध्यान देना, एक तो 4 का स्क्वायर करें, 4 चौक 16, एक तो अंत में 4 आ सकता है, एक 6 का स्क्वायर करें, 6 छंग 36 तब आ सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें केवल इकाई अंक पर फोकस करना है कि किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक बनेगा। अब इन दोनों को हम हटा सकते हैं यहां से, इनका भी काम नहीं है। अब 19 देखना है, 19 किस किस के बीच आएगा, 19 आएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच। तो 4 के स्क्वायर से इन दोनों के बीच है, तो हम छोटे वाला लेकर चलेंगे। कितना, 4, यहां भी 4। ये 44 का वर्ग भी हो सकता है, 46 का भी। हमें एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या करना होगा, 4 जिसके बीच है उनकी गुना, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब इनकी गुना अगर इससे बड़ी है तो बड़े वाला, इसके इनकी जो गुना है हमें देखना है, ये जो बचा हुआ है ये गुना से बड़ा है या गुना से छोटा है। अगर गुना से बड़ा है तो बड़े वाला आंसर, छोटा है तो छोटे वाला आंसर। करते हैं, हमने देखा 4 पंजे 20, 19 20 से छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा, हम कह सकते हैं 44। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये 44 का वर्ग होगा, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 390। आसान सवाल है दोस्तों ये, अगर आपसे वर्ग निकालने आते हैं तो। वर्ग ये कहता है एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 रुपए की राशि दान करते हैं। कुल दान कितना किया, कुल दान है ये, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में अक्सर पूछा जाता है। कुल दान किया 2809 रुपए, 2809 रुपए दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। हम निकालेंगे वर्गमूल, तो वर्ग बराबर होगा 2809, 2809, क्योंकि जितने एक छात्र ने दान किए उतनी ही संख्या है। तो x बराबर कितना होगा, रूट 2809। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हमें चेक करना है 9 किसके स्क्वायर से आएगा। एक तो आएगा 3 के स्क्वायर से, एक आएगा 7 के स्क्वायर से, एक आएगा 3 के स्क्वायर से, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो बाद में जब भी 9 आएगा, हम यहां से जब हमने इनका कर दिया बाद के 2 अंक हटा देंगे। अब हमें देखना है 28 किसके वर्ग के बीच आएगा, तो 28 आएगा, एक तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये 25 से 36 के बीच आएगा, इनके बीच में ही तो कहीं आएगा 28, इनके बीच में ही तो कहीं 28 आएगा। तो हमें देखना है ये जो 28 है वो 25 से बड़ा है लेकिन 36 से छोटा है। जब 36 से छोटा है हम कह सकते हैं या तो ये 53 का स्क्वायर है, जब छोटा है तो छोटा लेंगे, या फिर 57 का स्क्वायर है। या तो 53 का स्क्वायर है या 57 का स्क्वायर होगा। अब हमें कैसा पता चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एग्जैक्ट 53 का स्क्वायर है या 57 का स्क्वायर है। मैंने अभी आपको बताया है कि
जिसके वर्ग के बीच है उन दोनों की गुणा कीजिए। 5 गुना 6, 5 छंग 30। अब अगर बची हुई संख्या गुणनफल से छोटी है तो छोटे वाला आंसर, बड़ी है तो बड़े वाला आंसर होगा। हम निकालेंगे 28 को, देखते हैं क्या ये 30 से बड़ा है। नहीं, जब 30 से छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 53। ये हमारा अपना तरीका है वर्गमूल निकालने का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 391, 391 391 क्या कहता है? 391 कहता है कि संख्या 64 75 92 64 75 92 88 से विभाज्य है। ये 88 से विभाज्य है। 88 का मतलब होता है 11 गुना 8, दोनों से विभाज्य है। उसके बाद कहता है यदि इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इस संख्या, अब यहां से क्वेश्चन बनता है तो आरोही क्रम मैं आपको बता चुका हूं। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम में करते हैं। पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा होगा 2, 2 के बाद होगा 4, 4 के बाद होगा 5, 5 के बाद 6, फिर 7 और 9। हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनाई गई संख्या, इस प्रकार बनने वाली संख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य होगी? हमें देखना होगा। सबसे पहले आप चेक कीजिएगा, हमारे पास है क्या 11 और 8, लेकिन आप ऐसे चेक मत कीजिएगा, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा कौन से ऑप्शन से डिविजिबल होगी। अब मैंने ऑप्शन देखे, 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। तो अगर 11 से डिविजिबल होगी तो उन तीनों से भी डिविजिबल होगी। आप चेक कर सकते हैं, 1 सेकंड का खेल होगा। कैसे? 4 5 8 2 7, 7 और 7 14, 14 माइनस 6 और 4, वो सॉरी 6 4 10, 10 और 9 19। यहाँ तो डिफरेंस 5 का है, तो यह संख्या 11 से तो डिविजिबल नहीं होगी। जब 11 से नहीं होगी तो हमारा ना तो ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन सी होगा। बचेगा क्या? ऑप्शन डी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह 3 से डिविजिबल होगी क्योंकि उसने दिया हुआ है 0 3। 3 से कैसे? 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 7 24, 24 और 9 33 बैठेगा योग, और 33 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 392, 392 392 में कहता है कि संख्या 150 328 150 328 23 से विभाज्य है, 23 से विभाज्य है। यदि इस प्रकार के इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में, अब बात करते हैं अवरोही। अवरोही क्रम क्या होता है मैंने ये भी आपको बताया, डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है बढ़ता, वो सॉरी घटता क्रम, घटता क्रम। घटता क्रम, पहले सबसे बड़ी संख्या लगा लेते हैं 8, 8 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 3, फिर 2, फिर 1 और 0। हमारी संख्या बनकर आई है 392 में। अब क्वेश्चन में कहता है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए। इसमें से 13 का 5 गुना कितना होता है? 13 पंजे 65 घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? तो 10 में से 5 जाएगा 5, क्या यहां बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 1 3 5 8। अब क्वेश्चन में पूछा किससे विभाजित होगी? ऐसा एक ही सिंगल ऑप्शन होगा, बाद में अगर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर 5 ऑप्शन ना होता तो हमारा आंसर और कोई सा बनता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 393, क्वेश्चन नंबर 393 393 में कहता है दो संख्याओं का योग 28 है, a प्लस बी बराबर 28 के हैं। क्वेश्चन में पूछा है और उनके वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? वो 528 है, 528 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, तो हम कह सकते हैं
दोनों संख्याओं के गुणनफल a गुना b का वर्गमूल हमें बताना है। कैसे निकालेंगे? दो तरीके बनते हैं सवाल को करने के। एक तरीका बनता है कि आप यहीं से अपना दिमाग लगाइए कि हम 28 में क्या ले सकते हैं, 16 और 12। जब इनका स्क्वायर करेंगे 16 16 256 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये तो नहीं होगा, तो हमें एग्जैक्ट निकालते हैं पहले। लेकिन ये होता है हमारे माइंड से, हम जब करते हैं, हालांकि निकाल सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अब जानते हैं, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेता हूं। यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। ए बी का मान हमसे डायरेक्ट निकल जाएगा, तो कितना होगा a स्क्वायर बी a प्लस बी का कितना 28, 28 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 528 और प्लस 2ab। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 बराबर 528 प्लस 2ab। 2ab ये माइनस में जाएगा तो 2ab बराबर आ जाएगा 500, 784 माइनस 528, 528 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचेगा कितना 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 में से 2 256। तो डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 128, 128 ए बी का मान होगा 128। हमसे पूछा है रूट ए बी, तो रूट ए बी हम इसे क्या लिख सकते हैं 64 गुना 2, 64 गुना 2, 64 में से कितना निकलेगा 8, 8 रूट 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 394। क्वेश्चन नंबर 394, ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 394 के जैसा। 394 इसमें कहा है क्वेश्चन में कि अनुपातों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सभी को फ्रैक्शन बनाइए। संख्या दी हुई है 3:4, आप अनुपात की बजाय इन्हें किस में कीजिए, बटे में कर लीजिए, तो हमारा आसान पड़ेगा। एक तो दिया हुआ है 3/4, क्योंकि मैंने अनुपात को बटे में लिख लिया 3/4, और 3/5, 3/5, और क्या दिया हुआ है 2/11, 2/11, और क्या दिया हुआ है 7/2, 7/2। अब आप चेक करेंगे हमारे पास ये चार संख्याएं हैं, इन्हीं से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं, आरोही और अवरोही क्रम निकालते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो पहला तरीका तो ये बनता है कि आप इन सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, छोटी बड़ी निकल कर आ जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका ये बनता है कि आप इन सभी का एलसीएम लीजिए, आप एलसीएम की गुना कर लीजिए। दोनों तरीके अच्छे हैं, लेकिन प्रतिशत में कन्वर्ट करने वाला सबसे अच्छा है। आप सभी में 100 की गुना कीजिए, सभी को प्रतिशत में बदल लीजिए। 100 की गुना इसमें भी, 100 की गुना इसमें भी, 100 की गुना इसमें भी। 4 से काटेंगे 25, 25 या 75%। ये निकालेंगे 5 से काटेंगे 20, 20 या 60%। 11 से डिवाइड करेंगे 2/11, 1/11 का मान होता है 9.09, 9.09। तो 2/11 का मान कितना होगा, आप 2 की गुना इधर कर दीजिए, 2 की गुना इधर, 9 दूनी 18.18, यही तो होगा, ये होगा 18.18%। और 7/2, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 50 से 5, 50 सत्ते 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये आएगा 5 सत्ते 35, 350%। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो यहां से आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा, हमें ये निकालना है। तो हम निकालेंगे आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी निकालते हैं सबसे पहले। सबसे छोटी संख्या है 2/11, तो हम ले सकते हैं 2:11। ये छोटा है किससे, ये किससे छोटा होगा 60% से, तो 3:5 से, 3:5 से छोटा होगा। और 3:5 किससे छोटा होगा, ये होगा 75% से, तो ये होगा 75% का मतलब होगा 3:4 से। और ये छोटा होगा किससे, 350% से, तो 350% का मतलब होगा
350% का मतलब होगा 7:2, 7:2, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2:11, 2:11, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 395। 395 क्या कहता है, 395, 395 कहता है कि यदि एक्स क्यूब माइनस, इसने दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 75, प्लस 4x माइनस 75 माइनस 75 में क्या जोड़ना होगा, में क्या जोड़ना होगा ताकि बहुपद प्राप्त हो, ताकि बहुपद प्राप्त हो। इसमें क्या जोड़ दूं ताकि बहुपद प्राप्त हो, और जो x माइनस 5 से पूर्णतः विभाजित हो। मैंने कहा इसमें मैं क्या जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं कि ये x प्लस x माइनस 5 से विभाजित हो, x माइनस 5 से विभाजित हो जाए, हमसे ये पूछा है। तो हम कर सकते हैं, x माइनस 5 से विभाजित होने का मतलब है कि मैं ये ले सकता हूं x माइनस 5 बराबर 0, की x माइनस 5 इस संख्या का गुणनखंड होगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो मैं x के स्थान पर 5 रख लेता हूं, मुझे पता चल जाएगा। x बराबर 5 रखने पर रखा x क्यूब, तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 5 और माइनस 75, यही तो होगा। यहां से हमें पता चलेगा कि हमें क्या जोड़ना होगा, हमें क्या जोड़ना होगा, यही तो पता चलेगा। अभी इसे हम छोड़ देते हैं, कितना होगा 125 माइनस 5 पंजे 25 थी 75 और प्लस 4 पंजे 20 माइनस 75, माइनस 75, यही तो होगा माइनस 75। आप चेक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है माइनस 75। अब जब हम चेक करेंगे तो कितना होगा 125, 75, 75 150 माइनस के 150, 150, 150 में से 125 जाएंगे तो माइनस के 25 और प्लस के 20, प्लस के 20, वो सॉरी माइनस के 20, बीच में तो प्लस है ना, ये प्लस के 20, तो कितना आएगा -5, ये आएगा -5 निकल कर आएगा, -5 निकल कर आएगा। जब -5 निकल कर आया तो हमें क्या जोड़ना होगा, हमें इसमें +5 जोड़ना होगा ताकि ये x -5 से पूरा पूरा विभाजित हो, पूरा पूरा विभाजित हो। तो हमें क्या जोड़ना होगा, हमें इसमें +5 जोड़ना होगा, +5 जोड़ना होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, आप चेक करेंगे, इसका मान तो आया -5, इसका मान आया -5, अब इसका मान -5 है तो यहां कितना चाहिए, हमें चाहिए ऊपर 0, कुछ नहीं कटे, ऐसी कोई संख्या नहीं चाहिए जो ना कटे, तो हम क्या ले सकते हैं यहां पर +5, तो हमें +5 ऐड करना होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शेष 0 बनाने के लिए हमें ये करना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 396, 396, 396 क्या कहता है, ये कहता है कि 396 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप चेक कीजिएगा, अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन नंबर सिस्टम में जरूर आता है, लेकिन tan थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री से कम आता है। ये इन्होंने पूछ लिया तो वो अलग बात है, इसने पूछा है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है, बस ऑप्शन की सहायता से ही अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें कहा है tan 30 इंटू tan 60, tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। दूसरा ऑप्शन कहा है कि sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। उसके बाद कहा है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। उसके बाद कहता है कि cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के मान पता है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये भी जानेंगे, वो भी ट्रिग्नोमेट्री में हम सब कवर करेंगे, अर्थमेटिक भी, एडवांस भी
आप पेशेंस बनाए रखिएगा दोस्तों। अब tan 30 का मान कितना होता है, बस मान जानने की जरूरत है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 इंटू tan 60 का मान कितना होता है √3, तो कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो एक तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो है नहीं, हमें चाहिए अपरिमेय, तो ये तो आंसर नहीं होगा। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है ये भी, क्योंकि ये 0.5 आएगा। अब ये अनंत तक थोड़े ही जाएगी कटते हुए, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या होगी। जो किसी भी भिन्न में जो भी मान आएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन tan 45 का मान कितना होता है 1, ये भी परिमेय संख्या होगी, ये भी आंसर नहीं होगा। बचेगा कितना, cos 30, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। आप इसे कितना भी डिवाइड कीजिए, ये डिवाइड नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, cos 30 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 397 की तरफ। 397 397 क्या कहता है, ये कहता है किसी संख्या के वर्ग और उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात दिया हुआ है। किसी संख्या के वर्ग, कोई संख्या है 397, कोई संख्या दी हुई है x² वर्ग और उसके घन के व्युत्क्रम, घन का व्युत्क्रम कितना होगा, हम कह सकते हैं 1/x³, यही तो होगा। व्युत्क्रम का अनुपात 243 243 रेशो 16,807 दिया हुआ है, 16,807, 16,807 बिल्कुल सही, 16,807 दिया है। हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आप यहां पर /1 है, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कीजिए, या आप इसे ऐसे लिखिएगा कि x/1/x³, x²/1/x³, तो ये यहां पर चला जाएगा, बराबर होगा 243/16,807 के, 807 के। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी। ये कितना होगा, पावर 5, x⁻2 और x⁻3 दोनों जुड़ जाएंगी, तो x⁻5 बराबर होगा 243/16,807 के। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है 3⁻5 और नीचे दिखाई दे रहा है 7⁻5। आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से जल्दी बना पाएंगे, तो 3/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सभी को मैक्सिमम पता होगा कि ये 3⁻5 होता है, तो x⁻5 बराबर किसके होगा, 3/7, इसकी पावर 5, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना बचेगा 3/7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 398 398 398 में क्या कहता है, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, दोनों सेम ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों। उसने कहा है एक से बड़ी, तो हम कहते हैं संख्या, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, हमने संख्या x मान ली और इसका व्युत्क्रम का जो अंतर है वो बराबर है किसके, उस संख्या के वर्ग, वो सॉरी व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योग का कितना है 20% है, योग का 20% को हम ले सकते हैं 20%, 20/100, तो 20 कम 20, 20×5 100, 1/5 है। 5 की मल्टीप्लाई आप इधर कीजिए तो 5x माइनस, यही तो होगा 5x माइनस 5/x बराबर ये होगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो 5 की x की मल्टीप्लाई करते हैं, 5x² माइनस 5/x बराबर x² प्लस 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसे इधर लाएंगे हम तो कितना होगा 5x² माइनस x² बराबर, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 1 + 5, तो 4
एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 1 होगा 6, तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा 6/4, यही तो होगा 6/4। तो हम कह सकते हैं 6/4, 6 ही तो होगा 6/4। 5 - 1 तो 4x स्क्वायर बचेगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, बिल्कुल 6 होगा। अब 6 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो x बराबर होगा 3/2 का रूट, 3/2 का रूट, ये निकल कर आया 3/2 का रूट। हमसे पूछा क्या है, संख्या में पूछा है कि संख्या का वर्ग, ठीक है, संख्या का वर्ग इसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है, संख्या का वर्ग। तो क्वेश्चन को हम यही छोड़ सकते हैं, संख्या का वर्ग, तो संख्या का वर्ग तो यहां पर निकल कर आ जाएगा, ये 6/4, 6 कितना होगा 3/2, तो संख्या का वर्ग निकल कर आया, ये वर्ग निकल कर आया ये। अब हमें घन भी निकालना होगा, तो घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर √3/2, ये संख्या आई। अब हमें निकालना है एक तो वर्ग और एक घन। वर्ग कितना आया 3/2 और घन कितना आएगा, घन आएगा, घन करते हैं इसका क्यूब करते हैं, तो √3/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा निकाल कर, ये होगा 3/2 रेशो 3√3/2√2, 2√2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 को यहां लिख देते हैं तो कितना होगा √2/√3। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है घन कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, हम इनसे प्रतिशत में मान पूछा है, किससे, घन से, घन से ही तो पूछा है, घन से, बिल्कुल घनफल से, तो घनफल होगा √3, और इसमें से कितना कम होगा √3 - √2 मल्टीप्लाई 100। इसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी, हमें जानकारी होनी चाहिए कि √3 बराबर होता है 1.732 और √2 बराबर होता है 1.414 के। अब मान रखते हैं मैं केवल 2 ही अंक लूंगा, कितने, √3 का मान 1.7 माइनस और √2 का मान 1.4/1.7 मल्टीप्लाई 100, कितना होगा 703/1.7 और गुना 100 लगाएंगे तो 1 दशमलव तो हट जाएगी, तो 300, 300 को डिवाइड करते हैं 17 से, 17 एकम 17, यहां पर कितना बचकर आएगा 17 एकम 17, बचेगा कितना 13, 130 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, बचेगा 11, 100 कुछ हो जाएगा, 17 छिक्का 102, या हम कह सकते हैं लगभग 18% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 17.6 आया है, एक इधर जुड़ जाएगा, हमसे लगभग में पूछा है, तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये ओवरऑल एक अच्छा सवाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 399 की तरफ। 399 क्या कहता है, ये कहता है 17 क्रमागत संख्याओं का योग, 17 लगातार संख्याओं का योग, 17 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, का योग, योग दिया हुआ है इसने कितना 289, 289 है, 289 है। अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, इससे आगे की अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, हमसे ये पूछा है, योग क्या होगा। हम कह सकते हैं ये 17 संख्या है, आप चेक कीजिएगा, ये 17 संख्याओं का योग क्या होगा, जिनको पहली संख्या समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। इसने कहा है कि ये जो अन्य संख्या है 10, इनमें जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या वो होगी जो 17 संख्या दी हुई है, 17 संख्या के औसत, 17 संख्याओं के औसत से 5 अधिक, 5 अधिक। बस क्वेश्चन को हमें यहां तक समझना था, हमारी पहली संख्या निकल कर आ जाएगी। कैसे,
अब औसत निकालते हैं, इनका औसत कितना होगा, औसत होगा 289 योग दिया हुआ है बटे 17, 17 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 17, लेकिन पहली संख्या कितनी निकल कर आएगी 17 प्लस 5 22 पहली संख्या निकल कर आएगी। हम कह सकते हैं जो 10 क्रमागत संख्या होगी वो होगी 22, उसके बाद 23, फिर 24, उसके बाद 25, कहां तक 10 संख्या तक 10 संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं n बराबर तो 10 होगा, n बराबर 10 होगा। हमसे पूछा है इसका योग, हमसे क्या पूछा है, इन 10 संख्याओं का योग हमसे पूछा है। तो योग कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं योग बराबर हमें पता होना चाहिए n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। n है कितना 10, 10 बटे 2, 2a, a का मान कितना आया, पहला पद ये है पहली संख्या 22, 22 दूनी 44 और प्लस n, एक घटाएंगे 9 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 44 और 9 53, 2 पंजे 10, ये होगा 53। तो 5 गुना 53 कितना होगा, 5 दिया 15 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 265 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 400। क्वेश्चन नंबर 400 400 में कहता है कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 की कमी करने पर 20 की कमी करने पर उसके व्युत्क्रम के 29-25 गुना के बराबर हो जाता है, 29-25 गुना के बराबर हो जाता है, हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 400 उसने कहा है किसी संख्या, किसी धनात्मक संख्या, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 की कमी करने पर, कोई संख्या है उसमें हम 20 की अगर कमी कर दें, उसमें हम अगर 20 की कमी कर दें तो उसके व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम का मतलब है 1/x का कितना हो जाता है 29-25 के बराबर, कमी करने पर संख्या के व्युत्क्रम के 29-25 गुना के बराबर हो जाता है, 2925 गुना के बराबर हो जाता है। हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को निकालिए तो x की मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 20x बराबर 29-25। अब यहां से दो तरीके बनते हैं, एक तरीका बनता है कि आप द्विघात समीकरण बनाइए उसे सोल्व कीजिए, दूसरा तरीका बनता है आप बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बाई ऑप्शन कैसे, बाई ऑप्शन करेंगे तो बाई ऑप्शन करने का मतलब है आप 29-25 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जो घटाने या जोड़ने पर 20 आए, 20 आए तो हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। लेकिन हम करेंगे बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे, आप एक एक ऑप्शन को चेक कीजिए, जो भी हमारा आंसर सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। लेकिन हमें ऑप्शन चेक यहां नहीं करने, हम ऑप्शन चेक इसमें यहां नहीं करेंगे, हम ऑप्शन चेक करेंगे पहली इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं करूंगा तो यहां मुझे वर्ग चाहिएगा, ये चाहिएगा, वहां वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने ऑप्शन उठाया कितना, मैंने ऑप्शन, चलो मैं उठा लेता हूं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उठाया 55 माइनस 20 बराबर 1/55 गुना 29-25। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, जैसे 55 में 11 का मल्टीपल है, 45 में 9 का मल्टीपल है, 35 में 7 और 5 का मल्टीपल है और 65 में 13 का मल्टीपल है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 55 से क्या ये डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हैं, 55 गुना 5 बार जाएगा, 5 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 2 27, 275 बचेगा कितना यहाँ पर 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 8 1 17, 175 तो नहीं कटता, तो हम कह सकते हैं 55 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। फिर हमें दिया हुआ है, ये तो आंसर नहीं बना, हमें दिया हुआ है 65, तो 65 माइनस के 20 बराबर 1/65 और गुना 29-25। अब हम चेक करते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 पंजे 65, 13 से इसे डिवाइड करते हैं, 13 दूनी 26, 3 32 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, ये तो डिविजिबल हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा 45 बार, 5 से 45, क्या इधर भी 45 आया है,
बिल्कुल इधर भी 45 बराबर इधर भी 45, तो हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा ही मिल गया, 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो हमें बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को करना होगा, वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 401। सॉरी दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन 400 तक आपकी दो क्लास और होगी, इस चैप्टर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।